ऑलराइट गाइस, आई एम राइट बैक हियर। और कई दिनों से हमारी स्पीकिंग की क्लास नहीं हुई है, आज स्टार्ट करते हैं सिर्फ स्पीकिंग। ऑलराइट, देखो स्पीकिंग का मतलब ही हमारे पास ये होता है कि मतलब कि वी हैव टू यूज आवर टंग एंड प्ले विद द वर्ड्स। हमें हमारी जो टंग का यूज करना है और हमें जो है ना वर्ड्स के साथ में खेलना है, ये स्पीकिंग का मतलब है। और स्पीकिंग अलग चीज़ है, राइटिंग एक अलग चीज़ है। देखो स्पीकिंग में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत सारे करवाता हूँ कि भाई किसी भी सेंटेंस को मॉडिफाई तरीके से ऐसे बना लेना। वेल ग्रामर भी मैंने आपको करवाई है, पैसिव वगैरह हो गए, टेंसेस वगैरह हो गए, एक्टिव पैसिव तो मैंने करवा दिया आपको। और भी मैंने प्रीपोजिशंस वगैरह और बीच में जो भी कंडीशंस वगैरह जो होती हैं, जो ग्रामर का पार्ट होता है, करवा चुका हूँ और भी करवाते रहेंगे, है ना। मगर ज़्यादा से ज़्यादा ना बोलने की कोशिश करो। अगर कोई भी आप ग्रामर का पार्ट भी कर रहे हो, एक्टिव पैसिव कर रहे हो, टेंसेस कर रहे हो, मॉडल्स कर रहे हो, कुछ भी लिख के नहीं, बोल के ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। क्योंकि अगर बोल के करेंगे तो 1 मिनट में होंगे 10, और अगर लिख के करेंगे तो 10 ही सेंटेंस हमारे पास आधे घंटे में जाके कंप्लीट होंगे, है ना। तो हम लोग स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं और स्पीकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आज काफ़ी दिनों बाद हमारी स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, नो प्रॉब्लम, बट वी आर ऑन ट्रैक। सारे के सारे हम लोग बढ़िया बोल सकते हैं जितना भी हमने सीखा पहले। तो जी पहले आप मेरे साथ सेंटेंस बोलो हिंदी इंग्लिश। हिंदी भी मेरे साथ बोलना और इंग्लिश भी मेरे साथ बोलना, ठीक है ना। बोलो, मैं थोड़ा सा स्पीड से बोलने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी समझ में सेंटेंस नहीं आया, छोड़ देना, स्किप कर देना उसको, मगर फिर भी ना एकदम बिल्कुल मेरे जैसे मैं बोलूँ ना, घुस जाना एकदम दिमाग के अंदर, ठीक है। पकड़ने की कोशिश करना मैंने क्या बोला है, क्योंकि पता मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा ना, इससे आपकी जबान साफ होगी। ये जबान साफ करवाने वाला तरीका है ना। तो मेरे साथ बोलो हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो बोलो, हाँ मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं बोलूंगा आई विल स्पीक, मैं जाने लगा, आई बिगिन टू गो। मैं इंग्लिश सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। ये हमारी क्लास है, दिस इज माई क्लास। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई कॉमरेड। मैं बाइक चलाता हूँ, आई राइड द बाइक। और मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। मैंने क्या कहा, व्हाट डिड आई से। मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग, मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आई हैव कम हियर, मैंने कुछ बोला, स्पोक समथिंग। ओहो, पकड़ नहीं पा रहे ना, कोशिश करो। चलो मैं थोड़ा सा स्पीड में आ गया था, है? फिर से लो। ऑलराइट, हाँ जी। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग हियर। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। इंग्लिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं कॉलेज जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो टू कॉलेज। मैं यहाँ पर आया था, आई हैड कम हियर। और मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। और मैंने भाई से कहा, आई सेड टू माई ब्रदर, तुम फैक्ट्री पर जाओगे, यू विल गो एट फैक्ट्री। मैंने शटर खोला, आई ओपन द शटर, मैं शटर बंद करूंगा, आई विल क्लोज द शटर। मैंने टाइम चेक किया, आई चेक द टाइम। तुम यहाँ पर आ रहे हो, यू आर कमिंग हियर। ये मेरी क्लास है, दिस इज माई क्लास। क्लास हमारे लिए बहुत बड़ी है, क्लास इज सो मच बिग फॉर अस। और मेरे पास कपड़े हैं, आई हैव क्लोथ। मैं मार्केट में खड़ा हुआ था, आई वॉज स्टैंडिंग इन द मार्केट। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, यू डोंट हैव मनी। और मैं बाहर जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो टू आउटसाइड। मैंने स्कूटी खरीदी, आई परचेज अ स्कूटी। और तुमने गेट खोल दिया है, यू हैव ओपन द डोर। मैं यहाँ पर लेटा हुआ था, आई वॉज लाइंग हेयर। मैं तुम्हें नहीं डांटता हूँ, आई डू नॉट स्कॉल्ड यू। वह चिल्ला रहा था, एंड ही वॉज येलिंग। और मैंने कहा, आई सेड, हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, वी आर मच रिलैक्स्ड। मैंने काम पूरा कर लिया है, आई हैव एक्सिक्यूटेड माई वर्क। है ना भाई, ये राउंड हो गया। अब दूसरा करते हैं हमारा फेवरेट वाला। आप अपने हिंदी इंग्लिश के सेंटेंस बोलो और मैं अपने हिंदी इंग्लिश के सेंटेंस बोलूंगा। स्पीड से बोलेंगे, ठीक है ना। आप अपने सेंटेंस बोलोगे, मेरे सेंटेंस पकड़ने की कोशिश अब मत करना, बट मेरी स्पीड पकड़ने की कोशिश करना। जिस स्पीड से मैं बोलूँ उसी स्पीड से आप बोलना। बढ़िया प्रैक्टिस है भाई, तो ठीक है ना। तो बोले स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। ऑलराइट, जब मैं आता हूँ, मैंने कहा मैं चाहता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सो रहा था, मैंने स्लीपिंग, तो मैंने सोचा, मैंने था, और मैंने इससे कहा, मैंने सिटीवाल से तुम खड़े हुए थे, यू वर स्टैंडिंग। मैं कार चलाता हूँ, मैं कहा, मैंने भाई से कहा, मैंने सेट टू ब्रदर, मैं बैठा हुआ था, मैंने सिटी में खड़ा हुआ था, मैंने विद स्टैंडिंग। और मैं कहूँगा, मैंने से मैं कहना चाहूँगा, लाइक से मैं बोल रहा था, मैंने विद स्पीकिंग, मैं नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक। मैंने उससे कहा, मैंने सिटीवाल से कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। एक बार फिर लो। ऑलराइट, ये मेरा टर्न है, दिस इज माय टर्न। मैं कहूंगा, मैंने वैसे पंखा घूम रहा था, पेन वाज मूविंग। और मैंने सोचा, मैंने थॉट, मैंने फोन देखा, मैंने सोचा फोन, मैं रोड पे खड़ा हुआ था, मैंने वाज स्टैंडिंग एट द शोरूम। तो मैंने सोचा, मैंने तो मैं पैसे दूंगा, मैंने विल गिव द मनी। मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम, मैं अमेरिका जाना चाहूंगा, गो टू द अमेरिका, जैसे कि मुझे पता है, एज आई नो दैट। एक बार फिर लो सांस।
ऑलराइट, मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, मैंने सोचा, मैंने थॉट आज मेरा फर्स्ट डे, टुडे इज माय फर्स्ट डे। जब मैं पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाता हूँ, आई मैं सोने लगा, बिगेन टू स्लीप, मैं सो रहा था, मैं वाज स्लीपिंग, मैं जाता मैं वाज स्लीपिंग, मैं जाने लगा, बिगेन टू गो, जमा तो मैंने कहा, मैंने आता हूँ, आई डिड का, मैं आने लगा, बिगेन टू गो, मैं सो रहा था, मैं वाज स्लीपिंग, तो मैंने सोचा, मैंने तो मैंने उससे कहा, मैंने सिर्फ आता तो मेरे दोस्त नहीं, यू आर नॉट माय कॉमरेड। ठीक है भाई, ये वाली प्रैक्टिस तो यार लेटते पढ़ते करा करो, आप लेटते पढ़ते करा करो, काम करो एकदम बिल्कुल हमारे पास जो जिसका यूज हो जाए लाइफ के अंदर, है ना। फालतू का टाइम वेस्ट करने से नहीं, इन्वेस्ट करने से हमें फायदा है। ये वाली प्रैक्टिस करा करो, चलते फिरते ना भाई सब सेंटेंस मान लिया करो, सांस लेके। और राइट, जब तो मैंने कहा जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं सोचता हूं, मैं सिम जमा नहीं करता, मैंने सोचा, मैंने तो मेरे से जल्दी 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 बोलने की कोशिश करो। पता है क्या फायदा है इस चीज से, ये प्रैक्टिस है। अब आप ये मत बोलना मैंने तो भाई क्या फायदा, दूसरा बंदा ना समझ पाए, तो भाई वो उसकी दिक्कत है, वो नहीं समझ पा रहा। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक अलग चीज होती है। मैं तो प्रैक्टिस अपने ऊंचे लेवल की करूंगा ना, जितनी मुझे आती है उससे आगे बढ़ाऊंगा। अगर हाँ सामने वाले बंदे के लिए स्लो बोल रहा है तो स्लो बोलेंगे, बट इस वाली प्रैक्टिस से जो होता है ना, जब जल्दी जल्दी बोलेंगे ना, देखो आप धीरे बोल लो, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं आता हूँ व्हेन आई कम, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, मैं उठा, आई गॉट अप। तो हमें ये पता है कि यार मैंने सेंटेंस कौन सा बोला है, रहा था वाला उत्तरी, इसमें तो वाज वर आएगी, है ना। आपको सेंटेंस में ये पता लग जाएगा, प्लस में देखो ट्रांसलेशन कितनी जल्दी हो जाएगी। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं, आप बड़े बड़े सेंटेंसेस भी ले लो। अगर कोई अपने चैप्टर की हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो वाली हिंदी ले लो भाई, ठीक है। आपको बहुत जल्दी इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की आदत हो जाएगी इस वाले सेशन से हमारी, ठीक है। जल्दी जल्दी करने की तो बहुत बढ़िया हमारे लिए, और हमारी जबान का अटकपन भी खत्म हो जाएगा, जो स्पीकिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलते फिरते भाई साहब आप ये वाली प्रैक्टिस कर लिया करो, है ना। ये चीज है। लो जी, चलो जी ट्रांसलेशन करते हैं हम। अब एक एक सेंटेंस नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे रफ, हिंदी रफ। जिस तरीके से अपन लोग दोस्त के साथ में बैठ के हिंदी में बात करते हैं ना, वो वाली हिंदी मैं बोलूंगा, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहो। याद रखना, सेंटेंस मत पकड़ना, मेरी बात का सेंस पकड़ना, मैंने क्या कहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक्यूरेसी वही लेकर आओगे जो मैंने बोला है, अब इधर उधर करके आप ट्रांसलेट करना बस, क्योंकि मैं बोलूंगा सेंस के ऊपर और लंबी लंबी हिंदी बोलूंगा, आप एक बार सुनते हुए चले जाओ और इंग्लिश में बनाओ, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट मारते हुए हिंदी, तुम इंग्लिश बोलोगे, राइट। सो वेल दोस्तों, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि आज मैं यहाँ पर क्लास में आ गया हूँ और मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, जब मैंने पहले दिन अपनी क्लास स्टार्ट करी थी तो मुझे बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील हो रही थी और ऐसा फील हो रहा था कि यार ये इंग्लिश मैं नहीं सीख सकता हूं, मगर आज मैं इंग्लिश बोलने लगा। भाई मेरा ना एक बचपन का दोस्त था और उसकी इंग्लिश वो बहुत बेकार इंग्लिश बोलता था, मतलब इंग्लिश बंदे की बहुत ज्यादा बेकार थी। अभी वो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहा है। मैं शॉक्ड हो गया और मैंने सोच लिया कि भाई मैं भी अब इंग्लिश सीखूंगा और कंपनी के अंदर काम करूंगा। तो ये लगा लो कि इंग्लिश ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं यही कहना चाहूंगा भाई साहब, इंग्लिश अगर बोलो तो फास्ट, क्योंकि स्लो इंग्लिश बोलोगे ना तो ये लगा लो ऐसे लगेगा जैसे हम बच्चे हैं। भाई लोग, मुझे कंपटीशन बहुत ज्यादा पसंद है और फास्ट इंग्लिश हमारे पास एक टाइप का कंपटीशन होता है, इसीलिए मैं ये कहूंगा कि मैं फास्ट स्पीकर बनना चाहता हूं। अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है ना, तुम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर चले जाओगे और वहां पे हमारी ना अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों तुम्हें पता ही है कि पैसा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज अगर हम पैसा कमाने के लिए चले जाएंगे तो हमारा फ्यूचर ना जो है सिक्योर हो जाएगा। और हमें अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें इसकी वैल्यू को समझना चाहिए। ऑलराइट, और जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था ना, मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं स्कूल में बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलता था यार। और मुझे याद आता है कि ये लगा लो, अगर मैं इंग्लिश स्कूल के अंदर बोलता ना तो मेरे लिए बहुत बढ़िया टाइम था वो। और भाई दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, फैमिली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये लगाओ कि हमारी फैमिली के अंदर अगर हर एक बंदा इंग्लिश बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये कि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और हमारे पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि ये लगा लो कि सोसाइटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारी सोसाइटी के अंदर तुम्हारे सारे के सारे दोस्त इंग्लिश बोल रहे हैं ना, तो ये लगा लो कि भाई कि तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और प्लस में जो तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी।
और देखो हमें ना पैसे बिल्कुल भी फैशन के अंदर वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी पार्टी में जा रहे हो तो हमें कपड़े खरीदने चाहिए, मगर फालतू के आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करोगे, फालतू के कपड़े खरीदोगे तो उसमें हमारा पैसा बर्बाद होगा। इसलिए हमें पैसों की वैल्यू को समझना चाहिए। अगर तुम लोग पैसों की वैसी वैल्यू को समझ सकते हो तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है ना रिस्पॉन्सिबल अपनी लाइफ के अंदर। मैं फालतू के पैसे वेस्ट नहीं करता और ना ही मैं अपना टाइम वेस्ट करता। भाई लोग, आज का टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट है और हमें फास्ट स्पीकर बनना चाहिए और फास्ट ही कॉम्पिटिटर होना चाहिए, क्योंकि अगर अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हो ना, हमको ट्राई करना चाहिए कि मैं सभी किसी बंदे को हरा दूं बाहर। बस कोई नहीं, इसके बाद और कराऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसी हिंदी करो यार। एक्चुअली जो मैंने आपके सामने हिंदी बोली ना, ये कोई हमारे पास किताबी पाठ नहीं है। देखो वो तो बड़ा ही बेकार लगता है यार, जो हमारे पास सेंटेंसेस इस तरीके से दे देंगे जो ऑलरेडी बुकिश लैंग्वेज करता है। राधा बाजार जाती है, चपरासी घंटी बजाता है, धोबी कपड़े धोता है, मैं पूरे दिन करवट बदलता रहा। यार सामने वाले को ऐसे सेंटेंस दे रहे हो कि हर एक सेंटेंस के अंदर सामने वाले को कॉन्फिडेंस टूट जाए। देखो अपन बड़े हो गए यार, हम लोगों को ऐसी लैंग्वेज चाहिए होती है जैसे हम यार दोस्तों के अंदर बोलते हैं। ऐसी वाली इंग्लिश में ही तो अटक जाते हैं हम लोग, क्योंकि सेंटेंस का सेंस पकड़ना पड़ता है, कहाँ से घुस के कहाँ बनाएंगे। इसलिए आपको ये वाला ऐसी टाइप की मैं हिंदी बोलता हूँ, सच बात बताऊँ तो, और क्योंकि यही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की आदत डालेंगे। चलो नो प्रॉब्लम, ट्रांसलेशन आप लोगों ने कर ली। अगली चीज़ करते हैं भाई लोग, थोड़ी सी मिस्टेक सुधारने वाली बात भी करो जरा, हमारी मिस्टेक सुधारने वाली बात भी करो। देखो भाई, मैं आपको सिर्फ ना टेंसेस बोलूंगा। टेंसेस बोले तो मतलब सेंटेंस ही बोलूंगा मैं आपको। और जो मैंने आपको टेंसेस पढ़ाया ना, जो ता पे खत्म होता है, रहा पे खत्म होता है, चुका पे खत्म होता है, हुआ पे और आकी मात्रा पे खत्म होता है, मैं आपको ये वाले सेंटेंसेस बोलूंगा और आप इंग्लिश में बोलना। अगर आपने गलती कर दी तो आप आउट हो जाओगे। अब मैं चेक कैसे करूंगा कि आप इंग्लिश बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो? देखो मैं बताता हूं। ये तो हो गया मैं और ये हो गए आप। मैं हिंदी बोलूंगा, मैं एक हिंदी का सेंटेंस बोलूंगा, आप वहां पे ट्रांसलेट करना और इसी सेंटेंस को बाद में मैं ट्रांसलेट करूंगा। आप मैच कर लेना कि सेंटेंस सही था या गलत था। ठीक है भाई लोग, है ना। जल्दी जल्दी बोलेंगे हम लोग, इससे ना थोड़ा सा। एक चीज बताऊं, अगर आपको, मैं बार बार बताता हूं आपको, अगर आपको अपना सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट बोलना है ना, इंग्लिश करेक्ट बोलनी है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ड पे ध्यान दो। हेल्पिंग वर्ड पे ध्यान दो। हेल्पिंग वर्ड कैसे ध्यान दोगे? सेंटेंस की पहचान से। जब मैं सेंटेंस बोलूंगा मैं चाहूंगा, तो भाई साहब आपको एकदम से गा चमकना चाहिए। और ये रहा, गा के अंदर विल आती है भाई। और इसकी चीज को तो मैं बहुत प्रैक्टिस करवा चुका हूं आपको। मैं करवा नहीं चुका कि पहले बॉक्स में डूडस लिखा, उसके में डिड लिखा, फिर ये लिखा है, नीचे बताओ, लेफ्ट बताओ, राइट बताओ। कितनी कितनी सारी प्रैक्टिस करवाई है मैंने आपको, है ना। और भी मैंने करवाया, पहले नंबर पे सेंटेंस बोलो, हेल्पिंग वर्ड बोलो, मेन वर्ड बोलो और जी वाक्य बोलो, ट्रांसलेट करो। कितनी सारी एक्सरसाइजेस करवाई है मैंने। कंटिन्यू देख लेना आप उसको। एक एक क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं है जो हमने पहले करा। इंटरेस्टिंग भी है और दूसरी बात यह है कि इनोवेटिव भी है हमारे लिए, इफेक्टिव भी है भाई। चलो तो ये स्टार्ट करते हैं। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आप जल्दी से इंग्लिश में बनाना, उसी सेंटेंस को ट्रांसलेट में इंग्लिश में करूंगा और मैच कर लेना सही है गलत है। चलो भाई, मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। मैंने कह दिया है, आई हैव सेड। देखा, मैंने कह दिया है, ये देख लो जरा, मैंने कह दिया है। ये देखो, इसमें आ है आया है, और आ है कौन सा? चुका वाले में आता है हमारे पास, किसमें? हैज और हैव लगती है। तो आई हैव सेड, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। तुम यहां पर आ रहे हो, यू आर कमिंग हियर। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। वर आएगा इसमें, हाँ जी। मैंने क्लास को स्टार्ट किया था, एकदम से आ था चमकाओ। आई हैड स्टार्टेड माई क्लास। ये सेशन अच्छा है, दिस सेशन इज गुड। मैं स्पीकर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्पीकर। बनने को बिकम बोलते हैं ना। कल मैं यहां आया था, ऑलराइट, यस्टरडे आई हैड कम हियर। मैं तुम्हें कहूंगा, आई विल से टू यू, तुमने पैसे ले लिए हैं। ए है आ गया फिर से, है ना। यू हैव टेकन द मनी। सेंटेंस मैच करते रहो भाई। तुमने पढ़ा दिया है,
यू हैव टॉट। और थोड़ा स्पीड से प्लीज, मैं सीख रहा हूं, बोलो। आई एम लर्निंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, कोई खड़ा हुआ था, somebody was स्टैंडिंग, मैंने कार खरीद ली है, आई हैव परचेज्ड द कार, थर्ड फॉर्म। मेरे पास सेंटेंसेस हैं, आई हैव सेंटेंसेस। मैच करते रहो भाई, देख लो। और मुझे पता है कि आप, और पता है क्या, अगर थोड़ी सी गलती भी है ना, कहीं सोचो कि यार आपसे तो मैं बिल्कुल अलग ही बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पता है क्या, ये मत सोचो हाय गलती हो जाएगी, ये सोचो कि कम से कम गलती पता तो लग जाएगी। रूम के अंदर बोल रहे हो आप, यहीं पे अगर गलती पता लग गई तो बहुत बढ़िया, सुधार तो लेंगे। अगर बाहर यही गलती किसी के सामने कर दी, बेइज्जती हो गया, समझ गए। तो गलती से ही तो सीखना होता है। तो ये लगाओ, अच्छा होता है आप कहो कि यस मेरे को सीखने को मिला। भाई मैं लॉ की फील्ड में हूं, एग्जाम्पल बताता हूं, तो मैं ये सोचता हूं क्या सीखूं क्या सीखूं क्या सीखूं, नहीं आता। अब ये लगा लो कि अगर कुछ चीज नहीं आता ना, उसी चीज के तो जुगाड़ में मैं लगा पड़ा हूं कि मुझे आता क्या नहीं है, तो इसलिए मैं काम को करता हूं चाहे गलत ही हो जाए। जब गलत होता है तो सीखने को मिलता है, और जो गलती तुम खुद कर रहे हो और खुद सीख रहे हो ना, वो जिंदगी में हमेशा के लिए अमर टल है भाई, अमर हो जाएगी वो चीज। तो ये मत सोचो हाय गलती हो गई, ये सोचो वाह कम से कम पता तो लग गया उस चीज के बारे में। इसी चीज को तो सीखना बोलते हैं। बढ़ाओ आगे बात। मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग, तुम कह सकते हो, यू कैन से, वह आ गया है, ही हैज कम, मैंने टाइम चेक किया था, आई हैड चेक द टाइम, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। बस नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे ये वाला सेशन, डेली करेंगे। अब पता है बहुत बड़ी वाली बात है ये कि आप किसी हर एक सेंटेंस को करेक्ट बोलो, और सेंटेंस मिल मिल के तो बहुत बड़ी इंग्लिश हो जाती है स्टोरी। तो एक दिन में नहीं हो पाएगा यार, कहीं सोचो कि यार आज कर लिया यार, आप मेरे से तो हो नहीं पा रहा ना। अगर हफ्ता भी कंटिन्यू लगता है ना, या डेली आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हो, कर लो। अगर डेली रिपीट नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अभी जो एग्जाम दिया है ना हमने, जिसको हम साल भर पढ़े थे और 90% नंबर भी आए हैं, अब दिमाग से निकल गया लगभग। अगर रिपीट कंटिन्यू करते तो वो चिपक जाएगा दिमाग में। चलो अगली प्रैक्टिस देखो दोस्त, अगली प्रैक्टिस देखो। अगली प्रैक्टिस हमारे लिए थोड़ी सी हिलाऊ है, क्योंकि अब हम डायरेक्ट इंग्लिश में आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको घुमाने के लिए लेके चलता हूं आज, ठीक है ना। ये है क्या है, लो जी, शिमला। और ये है हमारे पास, क्या लिखूं यहां पर, यहां पे लिख देता हूं हमारे पास हरियाणा। ये हरियाणा हो गया। चलो जी, ये दिल्ली हो गई, गोवा आ गया हमारा। अब ये मुंबई आ गया हमारा, और भी कुछ ले लो आप। उत्तराखंड आ गया हमारा, ठीक है ना। ये आगे देखो, घुमाने के लिए लेके चलता हूं। शिमला में हो रही है स्नो, बर्फ, स्नो। हरियाणा के अंदर निकल रही है धूप। ये लो भाई, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। टेम्परेचर जो है इसका मैक्सिमम ही जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी, और मिनिमम भी आता है तो 40 पे आता है भाई, 40 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्मी है मान लो। यूके उत्तराखंड में भाई, ओहो मजा आ गया। ये हवाएं चल रही हैं, चिल्ड एयर, जिसको ब्रीजिंग बोलते हैं हम लोग, सुहावना प्लीजेंट वेदर है दिल्ली में। ये लो, यहां भी ऐसा ही है भाई, गर्मी गर्मी हो रही है, थोड़ी सी कह दो बारिश भी हो रही है जी, 2-3 बूंदे पड़ गई हैं। दोनों टाइप का वेदर है। ओहो, और गोवा के अंदर भाई, गोवा के अंदर तो भाई बारिश ही हो रही है, यूं कह दो फ्लड, बाढ़ आ गई है ना। गोवा में भाई बाढ़ का सीन बन रहा है। और मुंबई के अंदर भाई साहब रेनिंग,
बहुत तेज हवाएं, आंधी वाला सीन चल रहा है। ठीक है, अब मौसम क्या इतना सारा कहाँ से लेकर आऊँ मौसम में, बिल्कुल अलग ही थोड़ी लेकर आऊँगा, एक दो में मैच भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ये देखो मैं क्या सीन बनाया आपका। शिमला के अंदर स्नो हो रहा है, हरियाणा है, यूके में हवाएं चल रही हैं, दिल्ली में मौसम देख लो कैसा है, गोवा में बाढ़ का सीन बन रहा है, मुंबई के अंदर हमारे पास हवाएं और बारिशें हो रही हैं भाई साहब, आंधी वाला सीन चल रहा है। ठीक है ना, ऑलराइट। तो अब ये मैंने आपको क्या बनाया है, मैंने आपके लिए बनाया वेदर रिपोर्ट, जो होती है ना वेदर अपडेट। वेदर अपडेट जो होती है हमारी, जो मौसम में बोलते हैं हमारी, जैसे कि टीवी वगैरह में ना मौसम विभाग के बारे में बोलते हैं कि हाय गाइस आई लाइक टू जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट टू द वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। तो ये देखो ऐसे अपने ऐसे पीछे ये बना ही हुआ है आपके, और राइट आप इस तरीके से अपने आप को इंग्लिश ऐसे स्टार्ट करोगे जैसे कि आप टीवी पे बोलने वाले हो दोस्त। टीवी पे बोलने वाले हो, कैसे बोलोगे? ऑलराइट, गुड मॉर्निंग दिल्ली, दिस इज मी, माय नेम इज अखिल एंड दिस इज टाइम इज 10 o'clock एंड नाउ दिस इज द टाइम ऑफ वेदर अपडेट। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द वेदर। इस तरीके से आप स्टार्ट करना। अब वेदर के बारे में कैसे स्टार्ट करोगे आप, पता है क्या? अब ऐसे नहीं है कि एक बार में बोल दोगे शिमला का वेदर में स्नो पड़ रही है, वहां पर थोड़ा सा फालतू की बकवास भी करेंगे हम, मगर बोलना ऐसे जैसे कि स्टाइल एक ऐसे बंदे का बोल रहे हो जो कि न्यूज दे रहा है टीवी पे। हाँ कैसे आप ऐसे बोलोगे, सो गाइस गुड मॉर्निंग दिल्ली, दिस इज मी, माय नेम इज अखिल, यू आर वाचिंग वेदर रिपोर्ट एंड नाउ द टाइम इज 10 o'clock, सो आई वुड लाइक टू मेक यू अपडेट अबाउट द वेदर। तो सबसे पहले जो मैं है हिंदी में बोलता हूँ भाई, तो सबसे पहले मैं जो है मैं आपको शिमला के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि शिमला जो है हमारे पास एक हिल स्टेशन है, और हिल स्टेशन का जो है हमारे पास में काम नाम जब आ जाता है और जब हमारे पास हमारी जो है एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, जब हमारी समर वेकेशन से स्टार्ट हो जाती है। तो आजकल का टाइम जो है वो समर वेकेशन का है, और समर वेकेशन में जो है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हर एक बंदा, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हम लोगों को यूपी साइड कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां का वेदर बहुत ज्यादा हॉट है और वहां पे जो है एडजस्टिंग नहीं हो पा रही है, और वहां पे जो है बहुत गर्मी है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमें जाना चाहिए शिमला, क्योंकि शिमला में मॉर्निंग में मेरे पास में अपडेट आई है कि आज जो है शिमला का वेदर जो है वो बहुत ज्यादा प्लीजेंट है, और सारे लोग जो वहां पे घूमने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप स्नो को देखना चाहते हैं, अगर आप चिल्ड एयर और जी हमारा सूथिंग वेदर जो है फील करना चाहते हैं, तो हमें शिमला की तरफ जाना चाहिए। शिमला में जो है स्नोफॉल है गाइस, और शिमला का वेदर जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर भी जो है वहां पर वो 10 डिग्री सेल्सियस है, और राइट, और क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा कूल है तो नाइट के टाइम अगर मैं बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर भी वो हमारे पास में 5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा हमें शिमला जाना चाहिए, और शिमला के बाद हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे कुछ किलोमीटर के बाद। अगर मैं ये बात करूं तो ये हमारे पास में गोवा, मैं गोवा के बारे में बताना चाहूंगा। गोवा भी हमारे पास में एक ऐसा स्टेट है कि गाइस कि गोवा का एनवायरमेंट जो है बहुत ज्यादा प्लीजेंट है। अगर एक बंदा कोई भी बारिश को बहुत ज्यादा पसंद करता है तो मैं ये कहूंगा हमें गोवा में जाना चाहिए, क्योंकि गोवा जो है हमारे पास में कवर है बहुत सारी बीचेस से, और अगर तुम बीचेस का मजा लेना चाहते हो तो हमें गोवा में जाना चाहिए। वेल वहां पे बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म है, वहां पे डाउनपॉर है, वहां पे बारिश बहुत ज्यादा है और फ्लड की कंडीशन बनी हुई है। मगर हमें फिर भी थोड़ा सा डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां का बहुत ज्यादा ओपन एरिया है और वहां पे बाढ़ की कोई भी संभावना नहीं आती है। जैसे कि पता है कि गोवा के अंदर बहुत सारे होटल हैं, अगर किसी भी होटल में अगर हम लोग स्टे करेंगे, विंडो खोलने के बाद में जब बीचेस का नजारा देखते हैं तो वो बहुत ही अलग होगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेनिंग है गोवा के अंदर, इसीलिए वहां का टेम्परेचर भी जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस जो है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक ही आता है, और जो इवनिंग है वहां पे जो मिनिमम टेम्परेचर वो 10 डिग्री सेल्सियस है। अब उसके बाद में मैं आना चाहूंगा मुंबई के बारे में। जैसे कि पता है कि मुंबई हमारे पास बहुत ज्यादा कंजस्टेड प्लेस है, और मुंबई स्टेट ये है कि मुंबई के अंदर जो है वेदर अभी चेंज हुआ है। वहां पे देखा जा रहा है कि आजकल बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मगर बारिश के साथ साथ हम ये देखें तो बहुत ज्यादा तेज हवा है, जिसको मैं टेम्पेस्ट की तरीके से बोलूं कि कुछ कंडीशन वैसा है, और लोग जो है अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, और जो काम जो है पूरी तरीके से ठप जो उसकी वेदर की तरीके से हो चुका है। और सबसे बड़ा जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, जो मैं ट्रेन की बात करूं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज मी, माय नेम इज अखिल, आप देख रहे हैं जी न्यूज विद मी, और टाइम इज 10 o'clock, आई विल बी राइट बैक, थैंक यू। इस तरीके से आपको कुछ बोलना है, समझ गए? तो देखो भाई, कभी मैं आपको ये कहता हूं कि इंग्लिश को ना एकदम स्पीड से बोलो, देखो वो भी जरूरी होती है फ्लुएंसी। कभी मैं ये कहता हूं आप जोर से बोलो, क्योंकि आवाज भी जरूरी होती है हमारी। और कभी मैं ये कहता हूं कि आप इस तरीके से बोलो, और यहाँ पे हमारी ऐसी इंग्लिश आ जाएगी कि देखो इंग्लिश कोई भी बोलता है, इंग्लिश जो टीवी पे बोलता है वो भी बोलता है, तो दोनों में अंतर है। ऐसा लगता है कि जो बंदा ऐसी पोजीशन पे आके बोलता है ना, उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। तो ये हमारे पास में प्रैक्टिस है, आप इस पे बोलने की कोशिश करो जैसे कि आप न्यूज दे रहे हैं। और देखो मैंने हिंदी में बोल के बताया, ऐसी बकवास अपन इंग्लिश में कर लेंगे डायरेक्ट, है ना?
आराम से कर लोगे. So well guys, good morning Delhi, this is me, my name is Akhil and you're watching weather update. Alright, now first of all then I'd like to just go with the Shimla. As you know that guy, that Shimla is also, this is the hill station. I would like to just make you suggestion one thing, that because if a person when you were thinking yourself then you have to just go for the walking, so I would like to give you a suggestion guy. You had better when you are just stopping your journey towards of the Shimla, actually that in Shimla then you will just feel very much comfortable, because early in the morning we got an update from there, because the weather of the Shimla is full of snowfall. If a person when you are very much enthusiastic or just agitated very much to just see to the snow, so you had better when you can stop your journey towards of Shimla. And the maximum temperature of the Shimla, just because of their weather, this is 10 degrees Celsius. At evening time then you will just feel much comfortable, because the minimum temperature of the Shimla is also just 5 degrees Celsius. So thank you very much. This is update. You are watching D News with me. My name is Akhil. I'll be right back. इस तरीके से बोलना है, समझ लो भाई, इस तरीके से बोलना है. तो ये आपके लिए प्रैक्टिस है. अभी मैंने तो कितनी चीज करवा दी आपको, जबान भी साफ करवा दी, हिंदी बोली आपने, इंग्लिश भी बोली, यहां पे हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली. अब आपके सामने देखो ये बन रहा है भाई. अब आप खुद बोलोगे, ठीक है. मैं इस पे से हट जाऊंगा, इसे देख लेना. आप इस तरीके से एक्चुअली वो न्यूज वाला इस तरीके से तो खड़े नहीं होंगे, ठीक है. किस भी तरीके से कूल तरीके से पर्सनालिटी बनाना अपनी, आप बताना. सो पहले मैं शिमला के बारे में बताना चाहूंगा, और वेदर अपडेट है, और यहाँ का वेदर ये भी है. थोड़ी सी बात मुंबई के बारे में एक दो डाल देना यार, अपनी स्टोरी बोल देना. मुंबई में मैं गया था और मैंने भी वहाँ का प्लेजेंट वेदर देखा, मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्साइटेड लगे वहाँ के सारे लोग. और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, घूमने की प्लानिंग है, अगर कोई ऐसी सिटी में जाना चाहते हो जहाँ पे देखो और कुछ सीखो, तो हमें जाना चाहिए मुंबई की तरफ. टेम्परेचर बता दो उसका, मतलब कुछ भी बोलो, दैट्स राइट, मगर बोलना इसके स्टाइल में, इससे इंग्लिश हमारी कंट्रोल में आ जाएगी. कितना बढ़िया स्टाइल है देखो. इंग्लिश को सुधारने का भाई, इंग्लिश तो हर एक बंदा बोल सकता है, बस ये है कि कौन बढ़िया बोलता है, इसके लिए सारी तिगड़मबाजी करते हैं. तो भाई अब क्लास का टाइम हमारा यहाँ स्टॉप है, ये मैंने आपको चीज़ बना दी है. अब आप अपने बनेंगे रिपोर्टर, या स्टूडियो के अंदर खड़े हैं और वेदर अपडेट आप यहाँ पे बोलोगे. स्टार्ट इसी तरीके से करते हैं जैसे वहाँ पे करते हैं, ठीक है ना. तो ये आपकी प्रैक्टिस है, इसको स्टार्ट कर लेना गाइस. इसके बाद में दूसरी क्लास हमारी कुछ और प्रैक्टिस के साथ. वैसे तो एक ही प्रैक्टिस पता है, कुछ दिन कंटिन्यू चलनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में धांसू स्पीकर आप इस पे तरीके से बोल दोगे. अगर आप 2-3 बार, कल भी मैं वेदर रिपोर्ट कर रहा हूँ, अगले दिन भी वेदर रिपोर्ट करूँ, तब जाके क्लियर आएगा हमारी इंग्लिश, है ना. मगर फिर भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्लास की क्वालिटी है, कभी भी हम बैक गियर नहीं डालते, आगे बढ़ते रहते हैं. इसको आप 3-4 बार करते रहना यार, है ना. चलो ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच, आई विल बी राइट बैक.